नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDA ने 29 सामान्य और स्वास्थ्य बीमा कंपनियों को लघु अवधि की स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी कोरोना कवच शुरू करने की अनुमति दे दी है। इस पॉलिसी में कोरोना वायरस बीमारी पर चिकित्सा व्यय का भुगतान शामिल होगा। प्राधिकरण ने कहा है कि उसने कोविड से संबंधित विशेष पॉलिसी तैयार की है, जिसमें लोगों की स्वास्थ्य बीमा की मूल आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा और सभी बीमा कंपनियां एक समान पॉलिसी देंगी। इस पॉलिसी में बीमा की राशि 50,000 से 5 लाख रुपए के बीच रखी गई है। 18 से 65 वर्ष की आयु के लोग ये पॉलिसी ले सकते हैं। IRDA ने कहा है कि ये पॉलिसी अस्पताल में भर्ती के दौरान कोविड के कारण विकसित हुई अन्य बीमारियों के लिए भी रहेगी। प्राधिकरण ने कोरोना कवच पॉलिसी का प्रचार करने के लिए 30 सामान्य और स्वास्थ्य बीमा कंपनियों को मंजूरी दे दी है। IRDAI के आदेश के बाद कई बीमा कंपनियों ने 3.5 महीने, 6.5 महीने और 9.5 महीनों के लिए कोरोना कवच पॉलिसी शुरू करने की पहले ही घोषणा कर दी है। किसी चिकित्सक की सलाह पर 14 दिन की अवधि के लिए घरों में ही इलाज पर होने वाला खर्च भी इस पॉलिसी के दायरे में आएगा। भारत में कोविड के कारण मृत्यु दर में कमी आई है और अब ये 2.72% हो गई है। विश्व के कई देशों में मृत्यु दर की तुलना में ये कम है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोविड-19 से बचाव के उपायों के प्रबंधन का उद्देश्य मृत्यु दर में कमी रखना है। मंत्रालय के अनुसार 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय औसत से कम मृत्यु दर है। कोविड से स्वस्थ होने वालों की दर में भी सुधार हुआ है और ये 62.42% हो गई है। 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्वस्थ होने की दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है। मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार के सहयोग और दिशा निर्देशों से राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों ने बुजुर्गों तथा अन्य बीमारियों से ग्रसित अधिक खतरे वाले लोगों पर ध्यान देने और उनके लिए विशेष उपचार की व्यवस्था करने के कई कदम उठाए हैं। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कुशलता केंद्रों के साथ साथ आशा और ANM कार्यकर्ताओं के मजबूत नेटवर्क से देश में कोरोना मामलों की प्रभावी निगरानी व पहचान करने में मदद मिली है। देश में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की उपचार के बाद स्वस्थ होने की दर में सुधार जारी है और अब तक 5,15,386 रोगी ठीक हुए हैं। देश में मौजूदा समय में कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या 8,20,916 हो गई है। मौजूदा समय में देश भर में 2,83,407 कोरोना पॉजिटिव विभिन्न अस्पतालों में उपचाराधीन हैं। इस बीच भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के अनुसार पिछले 24 घंटों में देश में विभिन्न प्रयोगशालाओं द्वारा कोरोना वायरस के नमूनों के कुल 2,82,511 परीक्षण किए गए। अब तक 1,13,07,002 परीक्षण किए जा चुके हैं। ICMR सरकारी और निजी प्रयोगशालाओं को स्वीकृति देकर अपनी परीक्षण सुविधाएं बढ़ा रहा है। देश भर में कुल 1,169 प्रयोगशालाओं को कोविड-19 परीक्षणों के संचालन की स्वीकृति दी गई है। इधर प्रदेश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़कर 1,171 हो गई है। मौजूदा समय में 275 कोरोना पॉजिटिव विभिन्न अस्पतालों में उपचाराधीन हैं और 872 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 31 नए मामले सामने आए हैं। सोलन जिले में सर्वाधिक 16, शिमला, हमीरपुर व बिलासपुर जिलों से 3-3, कांगड़ा से 2, जबकि किन्नौर, चंबा, ऊना व कुल्लू जिलों से 1-1 कोरोना पॉजिटिव शामिल है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले कल 39 कोरोना पॉजिटिव मरीज उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने का अनुपात देश भर की स्वास्थ्य दर के मुकाबले अधिक है। ऊना जिले के हरोली उपमंडल के थोलियां मोहल्ला को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है, जबकि कटौहड़ कलां को हॉटस्पॉट क्षेत्रों से बाहर कर दिया गया है।
उपायुक्त संदीप कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। उन्होंने बताया कि कटौड़ कलां पंचायत में एक व्यक्ति की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद 22 जून को संबंधित क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया था, लेकिन कोविड-19 रोगी के संपर्क में आए सभी लोगों की निगरानी व जांच के बाद इस इलाके में कोरोना संक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।